नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में मंदिर विवाद ने पकड़ा जोर। सीएम रेखा गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोग। दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र में बीते रात उस समय भारी हंगामा हो गया जब रात 3 बजे 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। स्थानीय लोगों को इस मामले की जानकारी होती आक्रोश फैल गया। इसके बाद लोगों ने डीडीए टीम का जमकर विरोध किया। हंगामे और नारेबाजी की सूचना पर पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद विधायक रविंद्र सिंह नेगी सीएम रेखा गुप्ता को मामले की जानकारी दी। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कार्रवाई को तत्काल रोकने का आदेश देकर डीडीए टीम को बेरंग लौटा दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बढ़ोतरी फाइनल। सैलरी में 6,480 रुपए का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी फाइनल हो गई है। कर्मचारियों की सैलरी में भी 6,480 रुपए का बम्पर इजाफा होगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर बड़ी राहत मिली है। 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आ गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी फाइनल हो गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानकर देरी होने वाले महीनों का एरियर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से इन नंबरों पर नहीं चलेगी यूपीआई सेवा। जाने क्या है कारण। अगर आपका बैंक में खाता है या आप यूपीआई सेवाओं का उपयोग करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाली 1 अप्रैल से भारतीय बैंक और यूपीआई सेवाएं जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम उन सभी खातों को बंद करने जा रही जिनमें जुड़े मोबाइल नंबर लंबे समय से बंद है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंकों को और यूपीआई एप्स को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च तक सभी चालू नंबरों को अपने सिस्टम से हटा दें। यह कदम उठाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि निष्क्रिय या पुनः आवंटित किए गए मोबाइल नंबरों के कारण आने वाली लेन-देन संबंधी समस्याओं को रोका जा सके। पेंशन केंद्रों पर मिलेंगी सस्ती दवाएं। एमसीडी पेंशन भोगियों के लिए बना रहा नई योजना। दिल्ली नगर निगम जन औषधि केंद्र संचालकों के साथ साझेदारी के माध्यम से शहर भर में नामित पेंशन केंद्रों को कम लागत वाली जेनरिक दवाएं प्रदान करने की योजना बना रहा है। एमसीडी पेंशनर्स केंद्र ऐसे स्थान हैं जहां पेंशन भोगी आवश्यक सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना और नगर निगम पेंशनर स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्राप्त करना। पेंशन भोगियों की संख्या और बाजार मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण 20% की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अगले 2 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अनुमानित व्यय 20 करोड़ 68,53,934 रुपए होने का अनुमान है। अधिकारी विधायकों के फोन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देते। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बावजूद अधिकारियों का रवैया नव निर्वाचित विधायकों के प्रति उदासीन बना हुआ है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के बदलने के बावजूद अधिकारियों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया है। सिंगापुर और इजराइल की तर्ज पर दूर होगा दिल्ली का संकट। यह है सरकार का पूरा मास्टर प्लान। दिल्ली के पास अपना जल स्रोत नहीं है। दूसरे राज्यों पर निर्भर होने के बावजूद पानी की बर्बादी रोकने और खपत पर नियंत्रण के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कुप्रबंधन के कारण बड़ी मात्रा में पीने योग्य पानी बर्बाद हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मिलने वाली शोषित पानी का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। यही वजह है कि अन्य महानगरों से अधिक पानी मिलने के बावजूद दिल्ली की बड़ी आबादी को जल संकट से जूझना पड़ता है। स्थिति को सुधारने के लिए बेहतर जल प्रबंधन वाले देशों का अनुसरण करने की जरूरत है। दिल्ली वालों, गर्मी का टॉर्चर झेलने को हो जाओ तैयार। अब तेजी से बढ़ेगा तापमान। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच सप्ताहांत के दौरान दिल्ली में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगेगी। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी वृद्धि होने लगेगी। हालांकि आज तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। अभी 1-2 दिन तापमान भी सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। इस बीच गुरुवार को अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री कम 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट से भी दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को राहत नहीं। आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में ट्रायल कोर्ट के बाद दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कपिल मिश्रा की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी।
प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की खास तैयारी, कृत्रिम बारिश के परीक्षण की बनाई योजना। इस बार दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार खास तैयारी कर रही है। पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश के परीक्षण करने की योजना बनाई है, जो आगामी जल नमूना परीक्षणों की सफलता पर निर्भर है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसमें पहले से ही स्पष्ट सुधार देखे जा रहे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज हो रहे हैं। दिल्ली दंगों में ऑटो चालक की हत्या के मामले में 8 पर आरोप तय। दिल्ली दंगे में ऑटो चालक की हत्या के मामले में कड़कडूमा स्थित कोर्ट ने 8 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि मृतक मुस्लिम समुदाय से था। गवाहों के बयान और घटना के वीडियो से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की उसकी पिटाई में कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि वे उसके हमदर्द थे। खजूरी घास थाना क्षेत्र में 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने ऑटो चालक बब्बू की हत्या कर दी थी। उस पर पथराव करने के साथ डंडे से पिटाई भी की थी। दंगाई उसे घायल अवस्था में सड़क और छोड़कर भाग गए थे। घायल अवस्था में उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रद्द हो सकते हैं हजारों लोगों के राशन कार्ड, एक्शन से बचने के लिए जल्द कराएं वेरिफिकेशन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्दी काफी लोगों के राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब धोखाधड़ी रोकने के लिए ई वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है। राशन कार्ड धारकों के वेरिफिकेशन के लिए यह प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होगी। कार्ड धारक घर बैठकर अलग अलग तरीके से अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लाभार्थियों को आधार नंबर होने का प्रमाण देने के साथ उसे राशन कार्ड से लिंक भी करना होगा। दिल्ली मेट्रो के गोल्डन लाइन कॉरिडोर को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द निकलेगा भूमि अधिग्रहण का रास्ता। दिल्ली में एरोसिटी से तुगलकाबाद मेट्रो के गोल्डन लाइन कॉरिडोर पर खानपुर के बचे हुए 225 मीटर के हिस्से का भी काम जून में शुरू होने की संभावना है। दक्षिणी जिले के एलईसी की ओर से सेक्शन 19 के तहत अवार्ड से पूर्व 21 मार्च को पहली बार जन सुनवाई होगी। लोगों की आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। वहीं मई में दूसरी जन सुनवाई के बाद जून में अवार्ड किया जाएगा, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण और डीएमआरसी को हस्तांतरण किया जाएगा और इस हिस्से पर भी मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। खतरे में है दिल्ली की झीलों का अस्तित्व, सामने आई अफसरों की बड़ी लापरवाही। प्रशासनिक अनदेखी व भ्रष्टाचार के कारण राजधानी में जलाशय विलुप्त हो रहे हैं। अधिकांश जलाशय अतिक्रमण के शिकार हैं। अवैध कब्जे हटाकर जल स्रोतों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाना बड़ी चुनौती है। इसके सामने प्रशासन भी लाचार नजर आता है। यही कारण है कि अधिकांश जलाशय अब उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। प्रशासनिक लापरवाही का पता दिल्ली आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के में दी गई रिपोर्ट से चलता है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहर में सूचीबद्ध जल निकायों में से 50% का अस्तित्व समाप्त हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता की सख्ती से हरकत में पीडब्ल्यूडी विभाग, प्रोजेक्ट्स में देरी पर नपेंगे अफसर। दिल्ली की भाजपा सरकार लेट हो रहे परियोजनाओं के काम को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने साफ किया है कि परियोजनाओं के काम में उसकी ओर से कोई देरी नहीं होने दी जाएगी, मगर फिर भी परियोजना के काम में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दिल्ली सरकार के सख्त रुख के बाद लोक निर्माण विभाग हरकत में है। अब हर दिन अधिकारी सरकार को परियोजनाओं की डिटेल रिपोर्ट देंगे। वे प्रतिदिन परियोजनाओं के चल रहे काम का करेंगे निरीक्षण। परियोजनाओं के काम में अगर किसी तरह की अड़चन आ रही है तो सरकार को अवगत कराएंगे। दिल्ली के मंत्रियों को सरकारी आवास देने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली के नए मंत्रियों को जल्दी सरकारी आवास आवंटित कर दिया जाएगा। उन्हें सरकारी आवास देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक सरकारी सूत्रों ने बताया कि समाज कल्याण मंत्री रवि इंद्राज सिंह को शामनाथ मार्ग पर बंगला नंबर 3/8 और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट को उसी रोड पर बंगला नंबर 4/8 दिया गया है। दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आया मुख्यमंत्री का फेसबुक एक्स पेज, भाजपा ने केजरीवाल पर लगाए आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री का फेसबुक पेज अब दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ गया है। स्वयं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी पेज पर एक संदेश जारी करते हुए कहा है कि पिछली सरकार के द्वारा यह पेज नई सरकार को नहीं सौंपा गया था, जिसके कारण इस पर दिल्ली सरकार से संबंधित सूचना नहीं जारी की जा रही थी। लेकिन अब इस पेज पर दिल्ली की मुख्यमंत्री और सरकार से संबंधित आवश्यक सूचनाएं जारी की जा सकेंगी। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर, रेखा गुप्ता के सभी मंत्रियों के बदले गए सेक्रेटरी। दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के आदेश 80 के तहत DANICS अधिकारियों के ट्रांसफर और नई पोस्टिंग की घोषणा की है। विभिन्न मंत्रियों के लिए सचिव नियुक्त किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दिल्ली के बेगमपुरा में पुलिस एनकाउंटर के बाद 3 अपराधी गिरफ्तार।
दिल्ली पुलिस ने बेगमपुर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी एक कार में सवार होकर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। जब अपराधी पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें 2 अपराधी पैर में लगी गोली से घायल हो गए। किसानों पर एक्शन से केजरीवाल पर गुस्साई स्वाति मालीवाल। दिल्ली से सटे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे किसानों पर अचानक पंजाब सरकार का बुलडोजर चल गया। मान सरकार की ओर से बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया, उनके तंबू उखाड़ दिए गए। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल और सरवन सिंह पंधे समेत 200 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। इस कार्रवाई से पंजाब के किसान नाराज हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इस कार्रवाई के लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। इजराइल टेक्नोलॉजी से पकड़ा गया दिल्ली में 80 लाख लूटने वाला मोहम्मद अली। दिल्ली के चांदनी चौक में करीब 80 लाख रुपए की लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी रकम बरामद कर ली है। मुख्य आरोपी मोहम्मद अली को पकड़ने में इजरायली टेक्नोलॉजी काम आई। पुलिस टीम चांदनी चौक, लाल किला, जामा मस्जिद, दरियागंज और लाहौरी गेट के करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची। इस बार साउथ और नई दिल्ली में नहीं होगा जलभराव, काम में जुटी दिल्ली सरकार। बारिश के मौसम में दिल्ली के दर्जन भर से ज्यादा इलाकों के लिए सिरदर्द बनने वाले सुनहरी पुल नाले को साफ करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद बांसुरी स्वराज के साथ लोधी रोड स्थित सुनहरी पुल नाले का निरीक्षण किया था। आतिशी का बीजेपी पर तीखा वार, पूछा मोदी जी कब आएंगे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए। आप नेता आतिशी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी से बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बने 1 महीना हो गया, लेकिन पीएम मोदी की हर महिला को 2500 रुपए महीने देने की गारंटी अब तक अधूरी है। दिल्ली एनसीआर की राह अब होगी और आसान, प्रदूषण भी हो जाएगा कम। दिल्ली एनसीआर की राह अब और आसान होगी। रेलवे ने इस साल कई नई ट्रेनों को लॉन्च करने की योजना तैयार की है। इसमें नमो भारत ट्रेन तो शामिल है ही, साथ ही नई मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन भी पटरी पर दौड़ेगी। इसके अलावा वंदे भारत कुर्सियां श्रेणी वाली ट्रेन का भी निर्माण किया जाएगा। इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली आसपास की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इनके निर्माण से एक तरफ यात्रा सुगम होगी, वहीं दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं, अकबर रोड के साइन बोर्ड पर अज्ञात लोगों ने पोती कालिक। दिल्ली में एक बार फिर साइन बोर्ड पर विवाद छिड़ गया है। अज्ञात लोगों ने अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोती। दावा किया कि दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। अमित राठौर ने कहा कि भारत महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन और दिल्ली सरकार ISBT कश्मीरी गेट पर हुई घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। जो भी दोषी है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 22 नक्सलियों के ढेर होने पर गृह मंत्री ने थपथपाई सुरक्षा बलों की पीठ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिलों में सुरक्षा बलों को गुरुवार को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद 22 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। इस सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।